नमस्कार बच्चों, आज प्रश्नावली 1.3 शुरू कर रहे हैं। इसमें शुरू करने से पहले आप इसको ज़रा ध्यान दें कि P मान लीजिए एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। P एक अभाज्य संख्या है और A जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि हम P को a² से डिवाइड करेंगे, अगर ये डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि P जो है A से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या इसको प्रूव करने के लिए हम विरोधाभास युक्ति का यूज़ करते हैं, यानी कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो बाई कंट्राडिक्शन कंट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमें दी है, हम इसकी अपोजिट मानकर उसको हमें प्रूव करना होता है, ठीक है। तो बाई कंट्राडिक्शन मेथड से विरोधाभास विधि, ठीक है, इस मेथड का हम इसमें यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका हल कैसे करेंगे। माना हम इसका अपोजिट मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो दिए गए के विपरीत है, ठीक है भाई। अपरिमेय हमें परिमेय सिद्ध करना है, तो इससे अपरिमेय है, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमने इसको परिमेय मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, √5 को हम परिमेय मानते हैं, तो यानी a/b के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ a और b सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य का मतलब होता है जहाँ b ≠ 0। देखिए, सहअभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। जैसे कि किसी भी, मान लीजिए 7 है, 5 या 7 ले लीजिए, ठीक है। 5 और 7 दो संख्याएं ले ली हमने, तो 5 में देखिए 1 × 5 आएगा और 7 का गुणनखंड क्या आएगा, 1 × 7। तो इसमें केवल एक ही गुणनखंड जो है दोनों में कॉमन है, तो ये क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, ये देखिए डेफिनेशन भी लिख दी है मैंने कि वे संख्याएं जिनकी एक संख्या एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर ये b इधर चला जाएगा, यानी कि b √5 = a। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, चलिए इधर दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो ये √5 b √5 का स्क्वायर बराबर a²। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5b² बराबर a²। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको हम मान लेंगे a, एक समीकरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a² 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा।
इसको हम कथन ए मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे कथन ए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि a बराबर 5m, ठीक है। तो जहाँ m जो है एक पूर्णांक है, ठीक है, a बराबर 5m का मान, बेटा इसी तरीके से करना है ये क्वेश्चन। a बराबर 5m का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a में यहाँ पर a की जगह रखेंगे 5m, तो 5b² बराबर 5m का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हो गया, यहाँ पर हो गया 5b² बराबर 25m², b² की वैल्यू हो जाएगी 25m²/5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 25 5, तो b² बराबर कितना हो जाएगा 5m², ठीक है। यानी कि यहाँ पर से भी एक कथन निकल के आया कि b² 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो b² जब 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या है, हमने बताया था कि b मानना, b भी 5 से विभाज्य होगा। इस कथन को हम मान लेंगे b कथन, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं, अर्थात कथन a तथा कथन b से, दोनों कथन से a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पाँच है, ठीक है। इन दोनों में एक कॉमन उभयनिष्ठ है, कॉमन जो है गुणनखंड है 5 है, अतः a और b सह अभाज्य गुणनखंड या सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। हमने सहभाज्य के लिए बताया था कि मात्र एक संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा।